तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। पवित्र शास्त्र से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक अध्याय 61 पद 1 से 9। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तब से बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी से पीढ़ी उजड़े हुए हों, वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। परदेसी आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे, और विदेशी लोग तुम्हारे हल चलाने वाले और दाख की बारी के मालिक होंगे। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे। उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे। तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ। इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। परमेश्वर अपने पवित्र शास्त्र के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। आमीन। यीशु मसीह के पवित्र नाम में सभी को जय मसीह की। भजन संहिता का पाठ लिया गया है। भजन संहिता 119 पहले पद से लेकर 6 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के रखे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे तन से मान जाएं। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो गए। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो एक बार फिर हम सभी लोग आराधना कर सक रहे हैं। मैं आशा रखता हूं कि इतने समय तक परमेश्वर ने हम सभी को सलामती के साथ रखा और आज का दिन दिया कि हम सभी लोग आराधना कर सके। तो आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय
उसके 3 पद से 10 पद तक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 3 पद से 10 पद तक। अजी जो परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के प्रेम से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुनाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुए के समान हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। पवित्र सुसमाचार का पाठ लिया गया है संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 1 पद से लेकर 12 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंद हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ये प्रभु यीशु क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर आप सबके बीच में, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इससे पहले कि मैं गीत आप लोग के सामने रखूं, मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूंगा अपने पास्टर्स को कि उन्होंने ये बहुत अच्छा ग्रुप तैयार किया है। और मैं पास्टर अमन जी और पास्टर सुनील जी, थैंक यू सो मच इस अच्छे ग्रुप के लिए, ताकि हम सब मिलके एक बार फिर परमेश्वर की महिमा कर सकें। और क्योंकि हम लोग चर्च नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हालात के हिसाब से चलना पड़ता है, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, लेकिन हम अपने घरों में इबादत कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें ज्यादा परमेश्वर के साथ संगति करने का मौका मिल रहा है। और हम सब गीत गा रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं और ज्यादा सीख रहे हैं। ऑनलाइन बहुत ज्यादा इबादतें शुरू हुई है, ये हम अब सब जानते हैं। और क्योंकि अब एक और ये ग्रुप तैयार हो गया है हमारे चर्च का, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों के बीच में बहुत दिन के बाद आया हूँ और बहुत दिन के बाद एक गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस गीत को सुनेंगे और परमेश्वर की महिमा होगी।
और ये अच्छी बात ये है कि इसी लॉकडाउन में जब हम सब घरों में हैं तो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं नए गीत बनाऊं। सो ये गीत नया परमेश्वर ने दिया है मुझे। मैंने इस गीत को लिखा है परमेश्वर से दुआ मांगकर और वचन से, और इस गीत की अच्छी धुन है, शायद आप पसंद करेंगे। और मैं जब ये गीत सुनाता हूं, जब आप गाएं, जब आप सीखें, तो और भी ज्यादा अपने घरों में गाएं ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर आप लोग के सामने, और थैंक यू पास्टर्स का हमारे बहुत बहुत शुक्रिया इस अच्छे ग्रुप के लिए। और मैं अब आपके सामने एक गीत सुनाने जा रहा हूं। इसके बोल हैं, आओ आओ यीशु के पास आओ। और ये क्योंकि समय ऐसा है कि हम सब अपने परमेश्वर के पास आए और उससे जुड़े। हालेलुया। यीशु के पास आ जाओ। आओ आओ यीशु के पास आ जाओ। आओ आओ यीशु के पास आ जाओ। कोई हमारा मुक्तिदाता, कोई हमारी जान बचाता। वक्त है थोड़ा, राह कठिन है, आओ 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 यीशु के पास आ जाओ। आओ आओ यीशु के पास आ जाओ। ताली बजाकर जोर से परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा करते आगे बढ़ते जाना है। लोग जो थक कर बैठ गए हैं, उनको भी तो जगाना है। घर घर जाकर सबको जगाकर आग दिलों में लगाओ। आओ आओ यीशु के पास आ जाओ। आओ आओ यीशु के पास आ जाओ।
जाओ, कोई हमारा मुक्तिदाता, कोई हमारी जान बचाता। वक्त है थोड़ा, राह कठिन है, आओ आओ आओ, यीशु के पास आ जाओ, आओ आओ, यीशु के पास आ जाओ, आओ आओ, यीशु के पास आ जाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि इस गीत से आप सब को बहुत आशीष मिली है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। This is second Sunday after the Pentecost, and the theme for this morning's meditation is Jesus tells us who are truly blessed, happy. पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात दूसरा रविवार और आज का प्रस्तावित विषय इस प्रकार से है। प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि सच्चे अर्थ में कौन मनुष्य सुखी है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के पिता, आपके पुत्र सच्चे सुख का आदर्श नमूना है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अपने पुत्र प्रभु यीशु के स्वरूप में हमें नया बनाइए, जिससे हम उनके आज्ञा पालन के मार्ग पर चलते हुए उसके शाश्वत सुख में संभागी हों। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य अवसर प्रदान किया है कि हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में और उनके पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक बार फिर इस रविवार की आराधना में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने परमेश्वर पिता का, जो कि निरंतर हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की कलीसिया को बरेली शहर में अपनी सामर्थ्य के द्वारा बढ़ा रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज के इस मनन से जुड़े हुए अपने तमाम भाइयों और बहनों का भी, और उन समस्त परिवारों का जिन्होंने न केवल अपने विश्वासी जीवन में परमेश्वर को ग्रहण किया है, परंतु निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहते हैं। आज हम एक खास विषय पर मनन करने वाले हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उस अच्छे सुसमाचार के पाठ के लिए, जिसमें परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत ही अनमोल शिक्षाएं रखी हुई हैं। और जैसा कि हमने मत्ती की इंजील उसके 5वें अध्याय उसके पहले पद से लेकर 12वें पद तक पढ़ा, जहां पर हमें परमेश्वर की ओर से बियाटिट्यूड्स के बारे में, बियाटिट्यूड्स की शिक्षाएं दी गई, और उन शिक्षाओं के माध्यम से परमेश्वर हमें प्रेरित करते हैं कि मेरा और आपका जीवन इस संसार के समान या इस संसार के सोच और विचार के अनुरूप ना बने। आपने यदि ध्यान दिया हो आज के मनन के विषय में, जो कि ये कहता है, प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि सच्चे अर्थ में कौन मनुष्य सुखी है। सच्चे अर्थ में कौन मनुष्य सुखी है। और ये वो सुख नहीं है जिसकी परिभाषा संसार अपनी ओर से करता है, परंतु यदि हम विश्वासी हैं तो हम इस विषय पर और गंभीरता से मनन कर सकते हैं। आज मेरी और आपकी
खुशी के क्या मायने हैं। आज इस महामारी के दौर में मेरा और आपका विश्वास प्रभु में किस प्रकार से बना हुआ है? क्या हम केवल अपने जीवन की खुशियों में ही प्रभु को देखते हैं, और जब जीवन में चुनौतियां आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, या इस किस्म का समय आता है जिसमें मैं और आप होकर गुजर रहे हैं, तो क्या मेरी दृष्टि और आपकी दृष्टि उन परेशानियों और चुनौतियों पर लगती है, या मेरा ध्यान जो है अपने परमेश्वर की ओर लगा रहता है? मैं आज बात करने वाला हूं एक व्यक्ति के विषय में, जिसका चित्र आप स्क्रीन के इस ओर देख सकते हैं। यस, आई वुड बी टॉकिंग टुडे अबाउट जॉन मुलर। जॉन मुलर के बारे में शायद आप सबने सुना हो, और यदि नहीं सुना होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं दैट ही वॉज अ वेरी वेरी ग्रेट इवेंजलिस्ट ऑफ हिज टाइम। वो अपने समय के एक बहुत बड़े सुसमाचार के प्रचारक भी थे। And not only he was an evangelist, but he was also a director of Ashley Down Orphanage in Bristol, England. इंग्लैंड में एक अनाथ आश्रम वो चलाया करते थे, और परमेश्वर में इतने गंभीर विश्वासी थे, या इतना कठोर विश्वास उनका परमेश्वर में था, इतना मजबूत विश्वास उनका परमेश्वर में था कि ना केवल एक अनाथ आश्रम, परंतु ऐसे उन्होंने बहुत से अनाथ आश्रमों की स्थापना की और परमेश्वर की सुसमाचार की सेवकाई में अपने जीवन को लगा दिया। और जब परमेश्वर पर विश्वास करते थे तो उनके जीवन में कभी भी कोई घटी और कमी ना हुई। मैं उनके जीवन की एक बहुमूल्य घटना से आप सबको मुखातिब कराना चाहता हूं। एक बार जॉन मुलर को एक स्पिरिचुअल रिवाइवल मीटिंग के लिए सैन फ्रांसिस्को इनवाइट किया गया। जहां वो रहते थे वहां से सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए अटलांटिक ओशियन को पार करना बहुत जरूरी था, और ये रास्ता जो था केवल पानी के जहाज से ही पार किया जा सकता था। और जैसा कि निर्धारित किया गया था, जॉन मुलर ने अपनी यात्रा पानी के जहाज से या पानी के जहाज में सवार होकर प्रारंभ की, और कुछ दूर का या कुछ देर का सफर तय करने के बाद अचानक मौसम बिगड़ने लगा। बहुत जोर जोर की हवाएं चलने लगी, आसमान में काले बादल छा गए, और काले बादल छाने के कारण इतना अंधेरा हो गया कि रास्ता देखने में भी जहाज के कप्तान को कठिनाई होने लगी। और जब रास्ता दिखाई नहीं दिया उस जहाज के कप्तान को, तो उसने निर्धारित किया कि उस जगह पर ही पानी के जहाज के लंगर को डाल दिया जाए। और जैसा पानी के जहाज के कप्तान ने आज्ञा दी, उसके लंगर को उसी स्थान पर डाल दिया गया। और जैसा कि हम सब जानते हैं, जहां पानी के जहाज के लंगर को डाल दिया जाता है, जहाज वहीं रुक जाता है। और ये फैसला इसलिए किया गया कि खराब मौसम और दिशा ना दिखने के कारण कहीं ये जहाज और जहाज में सवार पैसेंजर्स जो हैं, कहीं उनका जीवन खतरे में ना पड़ जाए। परंतु मैं और आप आरंभ से बात कर रहे हैं जॉर्ज मुलर के बारे में। उन्हें अपनी सभा में जाने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से उस स्थान के लिए नियुक्त किया गया था, वो सुसमाचार का प्रचार उस स्थान पर जॉर्ज मुलर के द्वारा किया जाना था। और वो अपने आप को रोक नहीं पाए और पानी के जहाज के कप्तान से जाकर निवेदन करने लगे कि लंगर को उठाकर सफर जारी रखा जाए। और क्योंकि कप्तान पर एक अहम जिम्मेदारी थी, उसने मौसम को देखा
और बुरी परिस्थितियों को देखा और अंततः यही निर्णय लिया कि लंगर नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि जॉर्ज मुलर को बहुत जल्दी थी। वो कई बार पानी के जहाज के कप्तान के पास गए और अंततः उनके बार बार आने और जाने से पानी के जहाज का कप्तान जो था वो बहुत नाराज हो गया। उसने पूछा, आप बार बार मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? उसने कहा, मैं प्रभु की सेवकाई के लिए सैन फ्रांसिस्को बहुत जल्दी पहुंचना चाहता हूं। वहां बहुत बड़ी सभा मैंने परमेश्वर के सुसमाचार के प्रचार के लिए और आत्माओं को बचाने के लिए आयोजित की है। और पानी के जहाज ने क्रोधित होकर कहा, तो तुम अपने परमेश्वर से ही क्यों नहीं कह देते कि वो तुम्हारी इस कार्य में मदद करे? और जैसे ही उसने कप्तान के मुंह से इस बात को सुना, जॉर्ज मुलर साहब ने कहा, आइए हम दोनों प्रार्थना करें। और दोनों ने अपनी आंखें बंद की, अपने सरों को झुकाया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर से दुआ में जॉर्ज मुलर ने कहा, हे प्रभु, ये आपकी सभा है। मौसम, आंधी और तूफान आपकी आज्ञा मानते हैं। मैं आपसे परमेश्वर ये प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं आपसे ये दुआ में मांगता हूं कि हे प्रभु, आप इस मौसम को खोल दें। और उसने विश्वास से प्रार्थना की और विश्वास से प्रार्थना करने के बाद उसने ऊंचे स्वर में आमीन आमीन कहा और कप्तान से कहा, हम ऊपर चलकर देखते हैं कि हमारे प्रभु ने क्या किया। और दोनों डेक पर गए और यकीन जानिए अजीजों, न केवल मौसम खुला, न केवल बादल हट गए, न केवल अंधकार दूर हुआ, सामान्य हवाएं चलने लगी और धूप भी निकल आई। कप्तान बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, तुमने ये कैसे किया? और जॉर्ज मुलर का कहना था कि तुम मौसम की तरफ देखते हो और मैं परमेश्वर की ओर देखता हूं। जी हां अजीजों, आज हम जीवन की बहुत गंभीर परिस्थिति में फंसे हो सकते हैं। हमारे जीवन की कठिनाई बहुत बड़ी हो सकती है। ये महामारी भी बहुत बड़ी हो सकती है। हमारे जीवन में कोई भी चुनौती बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने और आपने जॉर्ज मुलर की इस कहानी से सीखा, हम तूफान की ओर नहीं, हम परमेश्वर की ओर दृष्टि करें। यदि हम चरवाहे दाऊद की बात करें, शेफर्ड डेविड की बात करें, जब सामने गोलियत जैसा दानव महामानव उसके सामने खड़ा था, तो दाऊद ने दृष्टि गोलियत की ओर नहीं करी, उसके कद काठी की ओर नहीं करी, परंतु दाऊद ने अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाई। क्योंकि यदि वो अपनी दृष्टि गोलियत की ओर लगाता तो वो कभी उससे युद्ध नहीं जीत सकता था। हम प्रभु यीशु क्रिस्ट के विषय में बात करें, यदि उस दिन प्रभु यीशु क्रिस्ट 5000 की भीड़ की ओर देखता तो कभी उसे भोजन नहीं करा सकता था। प्रभु यीशु क्रिस्ट ने परमेश्वर की ओर देखा और उस 5000 की भीड़ को लिखा है, जिसमें पुरुषों की संख्या केवल 5000 की थी, उनको भरपेट भोजन खिलाया और कई टोकरियां रोटी और मछली की बच भी गईं। यदि प्रभु यीशु क्रिस्ट अपने चेलों और विरोधियों और फरीसियों और शास्त्रियों और जीवन की कठिनाइयों की ओर देखते तो अजीजों, कभी मेरा और आपका उद्धार नहीं होता। मेरे और आपके प्रभु ने परमेश्वर की ओर दृष्टि की और मुझे और आपको बचाया। आज ना जाने मैं और आप किस परिस्थिति में हैं। आज ना जाने मैं और आप जीवन के किस पड़ाव पर हैं। ऐसी ऐसी कठिनाई हो सकती है जो कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूं और आप बता नहीं सकते। लेकिन मेरे और आपके परमेश्वर से कोई दूसरा बड़ा नाम नहीं है। मेरे और आपके परमेश्वर से बड़ा कोई दूसरा सामर्थी प्रभु नहीं है।
और इसलिए अजीजों, हम अपने परमेश्वर की ओर दृष्टि करें। जो धन्य वचन, जो बीआटिट्यूड्स परमेश्वर ने मुझे और आपको बदलाए, यदि सांसारिक दृष्टि से मैं और आप उसे पढ़ेंगे तो मुझे और आपको समझना और उन्हें स्वीकार करना बहुत कठिन होगा। लेकिन यदि हम परमेश्वर की दृष्टि से देखें, परमेश्वर के भाव से सोचें, तो ये सारी बातें मेरे और आपके जीवन में आशीष का कारण है। हम परमेश्वर से निवेदन करें कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। जीवन बीत गया, जवानी निकल गई, जीवन के बहुमूल्य पलों को हमें से बहुत सौ ने खो दिया। यीशु निरंतर मेरे और आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। जिस प्रकार से मरियम और यूसुफ ने बहुत से दरवाजों को खटखटाया, लेकिन कोई भी दरवाजा उनके लिए नहीं खुला। आज यीशु के लिए भी बहुत से दिलों के दरवाजे बंद हैं। वो द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। क्या मैं और आप उसकी आवाज सुनकर, उसकी दस्तक को सुनकर अपने दिल के द्वार खोलने के लिए तैयार हैं? जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र के लिए पिता ने इंतजार किया, उसी प्रकार से मेरा और आपका प्रभु भी हमारा इंतजार करता है कि हम द्वार खोलें। आप कह सकते हैं, मैं तो घनघोर पाप में फंसा हुआ हूं, अब मैं जीवन के उस मुकाम पर हूं कि मैं प्रभु की ओर फिर लौटकर नहीं आ सकता। मैं बुरा इंसान हूं, जीवन शराब, बुरी आदतों, व्यभिचार, अनेक अपराधों से छलनी हो गया है। लेकिन अजीजों, मेरा और आपका प्रभु मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। यूहन्ना की इंजील उसके 6वें अध्याय उसकी 37वीं आयत को मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जहां पर यीशु ने कहा, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी ना निकालूंगा। हाँ मेरे अजीजों, वह आपको कभी नहीं निकालेगा। वो आपसे और मुझसे प्यार करता है। हम जिस भी मुकाम पर हों आज अपने जीवन के, हम जिस बुरी परिस्थिति में हो, हमने चाहे कितना बुरा से बुरा काम क्यों ना किया हो, परमेश्वर मेरा और आपका इंतजार बाहें फैलाकर आज भी कर रहा है। क्या मैं और आप अपने प्रभु के पास जाने के लिए तैयार है? यशाया 35 उसके 10वें पद के अनुसार, आपके सर पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। आइए मैं और आप अपने प्रभु के लिए द्वार खोलें ताकि हमारे जीवन आशीषित हो जाए। मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, हालांकि हम बड़े कठिन दौर से, जीवन की सबसे गंभीर परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। हम सब जानते हैं, हमारे गिरजे, हमारी कलीसियाएं और कलीसिया की इबादतें 22 मार्च से बंद चली आ रही हैं। और न केवल इबादतें बंद चली आ रही हैं, परंतु हम जो धन्यवादी की भेंटें अपने परमेश्वर को अर्पित करना चाहते थे, वो हम प्रभु के भवन में ना आने के कारण अर्पित नहीं कर पाए। हमारे लेंटन सीजन की सेल्फ डिनाइल ऑफरिंग भी हम अपने गिरजों तक नहीं पहुंचा पाए हैं। और आप जानते हैं, क्योंकि काफी दिनों से गिरजे बंद है, चर्चेस के लिए बहुत डिफिकल्ट समय चल रहा है। और आप ये भी जानते हैं, जो कुछ आप प्रभु को देते हैं वो प्रभु की दी हुई आशीषों में से ही देते हैं। मेरा विश्वास है, जब से आप चर्च नहीं आ रहे हैं, उस दिन से आपने आज तक अपनी धन्यवादी को
परमेश्वर की वेदी पर अर्पित करने के लिए रोक कर रखा होगा। यदि आप अपने योगदान पहुंचाना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द अपनी कलीसिया के ट्रेजरार साहब तक, अपने चर्च बेरर तक अपने योगदान स्वेच्छा से, क्योंकि वचन में लिखा है गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर, हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। और इसलिए हम अपने योगदान अपनी कलीसियाओं के प्रति जारी रखें ताकि हमारे गिरजे में प्रभु की आशीषों की किसी भी प्रकार से कमी ना रहे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जब आप इस वीडियो को देखते हैं और यदि प्रभु आपकी अगुवाई करते हैं तो आप दूसरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे।